वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पिछली जो मेरी वीडियो देखे हैं उनमें आपने एक्सरसाइज 12.1 हीरोज़ फार्मूले की इंट्रोडक्शन देखी है और फर्स्ट 3 सम देखे हैं। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का, जिसकी स्टेटमेंट है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं ताकि उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने सवाल करे थे उनमें जो था हमें तीनों भुजाएं दी हुई थी। अब हमें इसमें दो तो भुजाएं दी हुई हैं और क्या दिया हुआ है, परिमाप। कोई बात नहीं, हम तीसरी भुजा मान लेते हैं। तो ए है स्टूडेंट हमारे पास 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो परिमाप होगा क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी। ए है हमारे पास 18, बी है 10 और सी एज इट इज़, क्योंकि सी हमें दे नहीं रखा तो सी को हमने ऐसे का ऐसे रख लिया। तो स्टूडेंट हमें परिमाप दे किसके बराबर रखा है, 42 के। तो यहाँ से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। 18 और 10 हो जाएंगे 28, 28 प्लस सी बराबर में 42। सी का मान आ जाएगा 42 प्लस का 28 इधर आके माइनस का, तो सी का मान आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर। अब हो गई स्टूडेंट हमारे पास तीन भुजाएं, ए 18, बी 10 और सी 14 सेंटीमीटर। उसी तरह फिर से हीरोज़ के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल इजी निकल जाएगा। एस की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 42, क्योंकि ए प्लस सी बी प्लस सी का क्या मतलब, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़ मतलब त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप सीधा दे ही रखा है, कितना है 42, 42 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास एस का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये स्टूडेंट्स क्या है, हीरोज़ फॉर्मूला। एस की वैल्यू मान कितना है 21, 21 गुना 21 माइनस ए, ए का मान कितना है 18 गुना 21 माइनस बी, बी का मान स्टूडेंट कितना है 10 गुना 21 माइनस सी, सी का मान स्टूडेंट कितना है 14। 21 गुना 21 में से 18 जाएंगे 3, 21 में से 10 जाएंगे 11 और 21 में से 14 जाएंगे 7। 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और 21 में से 14 गए 7। अब मैं 21 के भाज्य गुणनखंड बना लूँगी, 3 गुना में 7 गुना में 3 गुना 11 गुना 7। 3 दो बार है, मतलब 3 का वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होएगा तो बाहर 3 आ जाएगा। 7 दो बार है, मतलब 7 का वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो 7 बार आ जाएगा। अब ये 11 दो बार नहीं है, मतलब एक ही बार है, तो एक बार ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। 3 सत्ते 21, 21 वर्गमूल 11। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसकी इकाई जो है वो हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई किस में लगेगी, स्क्वायर में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी और नेक्स्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 5, इसको रब करके। स्टूडेंट 5th सम की स्टेटमेंट है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट मैं ब्लैक बोर्ड पर स्टेटमेंट इसलिए लिखती हूँ कि अगर आप मैथ साथ में लेके नहीं भी बैठे तो आप सर्च करें क्वेश्चन से, तो आपको स्टेटमेंट की दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखिए इस सम को कैसे करेंगे। अब भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25। हम मान लेते हैं, माना ए जो भुजा है वो है 12x। x कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, कोई भी गुणांक हो सकता है, 1 2 3 4, 12 गुना 1, 12 गुना 2, हमें पता नहीं है क्योंकि हमें तो अनुपात दिया हुआ है। b हम मान लेते हैं 17x और c हम मान लेते हैं 25x। तो स्टूडेंट s का मान निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2।
मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x बटा में 2। ये कितना हो जाएगा? 12 और 17 29। 29 में हम कितना जोड़ेंगे? 25। 54x बटा में 2। ये हमारे पास कितना हो गया? 2 से 54 को काटोगे तो 27। x ऐसे का ऐसे, x ऐसे ही रहेगा 27x। अब स्टूडेंट हमें दिया क्या हुआ है? हमें इसका परिमाप दिया हुआ है कितना? 540 सेंटीमीटर। मतलब हमें a प्लस b प्लस c का मान दिया हुआ है कितना? 540। a प्लस b प्लस c की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 54x। 54x कितना आ गया हमारे पास? 540। तो x का मान आ जाएगा 540 बटा 54। 54 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से a का मान कितना आ गया? 12x, मतलब 12 गुना 10 120। b की वैल्यू आ गई 17x, 17 गुना 10 बराबर 170। और c जो है वो हमारे पास, ये सारी भुजाएं हमारे पास सेंटीमीटर में हैं, क्योंकि परिमाप जो है स्टूडेंट हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। c हमारे पास कितना आ गया? c हमारे पास कितना है? 25x। तो 25 गुना 10 कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो s हो जाएगा 27x, मतलब 27 गुना में 10 बराबर में 270 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फिर से तीनों भुजाएं भी हैं, a, b और c, और किसका मान है? s का। इजी है। अब फिर से वही फॉर्मूला हीरो का। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, हीरो का फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब आपको तीनों भुजाओं का माप दिया हो, क्योंकि तीनों भुजाओं के माप से आप अर्धपरिमाप निकाल लेते हो और फिर फॉर्मूला लग जाता है। तो इसलिए कुछ भी हो, पहले आपको तीनों भुजाएं निकालनी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ लिख दीजिए हीरोज फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारे पास वर्गमूल। s का मान कितना है? 270 गुना 270 माइनस a का मान स्टूडेंट कितना है? 120 गुना 270 माइनस b का मान स्टूडेंट कितना है? 170 गुना 270 माइनस c का मान स्टूडेंट कितना है? 250। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 270 गुना 270 में से 120 जाएगा 150, 270 में से 170 जाएगा 100, 270 में से 250 जाएगा 20। स्टूडेंट, ये थोड़ा स्पेस कम रह रहा है, मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी, गुणनखंड बनाऊँगी। आप इसको नोटबुक पे आगे सीधा ही कंटिन्यू करना, लगातार करना। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड ही बनाएं, हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन आसानी से, मतलब गुना आसानी से हो जाए। वो फैक्टर बना के और इनको पेयर के रूप में, मतलब जोड़ों के रूप में इकट्ठे कर सकते हैं। तो 270 को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकती हूँ? ये क्षेत्रफल है हम जो निकाल रहे हैं त्रिभुज का। मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको लगातार कंटिन्यू करना। ये मैंने स्टार लगाया है, यहाँ से आप नोटबुक में कंटिन्यू करोगे आगे। 270 को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो? 3 गुना में 30 गुना में 9 लिख सकते हो, 9 30 27। 150 को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो? 30 गुना में 5 लिख सकते हो। 100 को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो? 20 गुना में 5 लिख सकते हो, गुना 20। यहाँ हमने ऐसे ही पेयर बना दिए, जोड़े बना दिए, ताकि हम इनको अभी इकट्ठा कर सकें। 30 30 2 बार आ गया, 20 20 2 बार, 5 5 2 बार। 30 का वर्ग हो गया, वर्गमूल से बाहर आएगा तो 30, 20 20 2 बार है तो 20, 5 5 स्टूडेंट वर्ग हो गया ना 5 का, तो वर्गमूल से बाहर आएगा 1 बार 5। और स्टूडेंट 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा? 3। तो इसको 20 से गुना करोगे 600, 600 को 5 से गुना करोगे 3000, और 3000 को 3 से गुना करोगे 9000।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 9000, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आपको क्वेश्चन 4th और 5th दोनों अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।